आप सभी को नमस्कार। संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में 3 सूत्र पढ़ेंगे। हिंदी के तौर तरीका को हम लोग को भूल जाना है, न्यू तरीका और संस्कृत को पूरा सीख जाना है। ठीक है, इस चैनल का नाम है संस्कृत क्रांति और जब तक संस्कृत में सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। अध्ययन गुण में बताइए एक चीज, गुण संधि में जो है 3 सूत्र देखे थे। अध्ययन गुण होता है, आठ गुण होता है, उड़न रफड़ा होता है। क्या आप लोग इसको सीधे आप लोग जो है और के बाद जो ई आता है ए याद कर लेते हैं कि कौन सा सूत्रों के अंतर्गत आता है। देख लीजिएगा, आठ गुण के अंतर्गत आता है। उड़न रफड़ा जो है, जैसे अ के बाद री आता है तो अड़ बनता है, अ के बाद जो लिड़ी आता है लो हलंत बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि उड़न रफड़ा का एग्जाम्पल कौन है या उड़न रफड़ा का जो है उदाहरण कौन सा, आदगुण का उदाहरण कौन सा। फिर अध्ययन गुण जो होता है, संज्ञा सूत्र होता है, आदगुण जो होता है विधि सूत्र होता है। इनको जब तक पूरा सीखिएगा नहीं तब तक संस्कृत को कैसे सीख पाइएगा। ये गुण संधि है। गुण संधि में क्या आप लोग इन चारों को सीधे याद करते होंगे और एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट कर देते होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हम लोग को ऐसा नहीं पढ़ना। हम लोग शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं ना, पूरा बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो आज जो हम लोग गुण संधि पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये जो सूत्र है, ठीक है, अध्ययन गुण, ये संज्ञा सूत्र है। आप लोग इनको संज्ञा सूत्र लिख लीजिए। ठीक है, संज्ञा सूत्र है। ठीक है, और ये जो है विधि सूत्र है, आप लोग इनको भी लिख लीजिए, विधि सूत्र है। ये क्या है, विधि सूत्र है और ये क्या है, संज्ञा सूत्र। एग्जाम के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूत्र बहुत कम ही आप लोग को देखने को मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप लोग को पढ़ा दिया जाएगा, जो कि ऐसा नहीं पढ़ना। ठीक है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको पूछ देगा कि आर्गोन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो फिर आप लोग वहां फंस जाइएगा। तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। पढ़ने का मतलब है कि देखिए, एक बार ही पढ़िए लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़िए और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उन चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए इन सब चीज को समझते हैं। ठीक है, इनको जैसे अ के बाद ही आ गया, ए बन गया। तो संज्ञा सूत्र जो होता है, अध्ययन गुण सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अध्ययन गुण में जो है कितने वर्ण आता है, फिर आठ गुण में कितने वर्ण आ गया, उड़न में कितने वर्ण आ गया। पूरा गुण संधि का आज जो है इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, पूरा परिचय जानेंगे, आदि गुण क्या होता है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल जो बनाना है ना, मैथ की तरह बताएंगे, पूरा चुटकी में, कहते हैं ना, चुटकी में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे जो अत्यंग है, यहाँ पे अध्ययन जो है, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो अत, ठीक है, अत एंग बनेगा। ठीक है, अत एंग बनेगा। एक चीज समझिएगा, एंग एक प्रत्याहार, अत जो है हलंतियम से कट जाएगा और एंग जो है, जैसे कि अ ई उ न, अ ई री ली क, ए औ अंग, ए औ, ये एक प्रत्याहार है। ठीक है, ये भी हलंतियम से कट जाएगा। इसमें कितना वर्ण बचेगा, ध्यान से देखते चलिएगा। ये जो 3 वर्ण बचेगा ना, अ, ए और ओ, इतना इंपॉर्टेंट है। यही तीनों वर्ण जो है, ध्यान रखिएगा, यही तीनों वर्ण जो है क्या है, संज्ञा सूत्र, संज्ञा है। ये तीनों का नाम पूछेगा, संज्ञा कौन है, तो अ ए ओ है। इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे किस मतलब ही नहीं है। ये जो अ ए ओ को देख रहे हैं, ये संज्ञा है। आपसे पूछेगा, ठीक है, आपसे पूछेगा अध्ययन गुण के अंतर्गत संज्ञा, गुण संज्ञा कौन है। गुण संज्ञा पूछेगा तो ये मारिएगा, गुण संज्ञा। अगर गुण संधि संज्ञा पूछेगा तो टोटल वर्ण आ जाएगा। ये वर्ण आ जाएगा, ये वर्ण आ जाएगा, ये वर्ण आ जाएगा, ये वर्ण आ जाएगा। बताइए, इतना बेसिक से जो बता रहे हैं। ठीक है, अब एक ध्यान दीजिएगा, आपको पूछेगा गुण संज्ञक, तो गुण संज्ञक लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे बोलना है, गुण संज्ञक। ठीक है, ये हो गया गुण संज्ञक, ये तीनों वर्ण। इसको कैसे बोलना है, जैसे ए को, औ को, अर को, अल को, ये गुण संधि हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया, गुण संधि। ये गुण संधि संज्ञक हो गया। आप बताइए, इसमें देखिए कि दोनों में संज्ञक है लेकिन इसमें संधि ऐड हो गया है और इसमें देखिएगा गुण संज्ञक है, इसीलिए गुण संज्ञक में इसमें संधि ऐड नहीं हुआ है। तो संधि मान के चलिए हमको किनका बनाना है, तो इन्हीं चारों वर्णों का तो बनाना है ना संधि, और इनका तो नहीं बनाना इसमें, इसीलिए संज्ञक संधि नहीं आया, गुण संज्ञक हो गया। अ ए ओ, बहुत एग्जाम में पूछ लेगा आपको कि अ ए ओ जो है यानी संज्ञा सूत्र कोई नहीं है। फिर आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन नहीं देगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, इन चीजों को जब तक ध्यान नहीं रखिएगा तब तक फिर दिक्कत होते रहेगा। इतना क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी ध्यान मत दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल जो लेंगे ना बहुत इजी मेथों की तरह समझाएंगे। अभी पहले यहाँ पे बेसिक चीज समझ लेना है। ठीक है, तो ओ ए ओ क्या हो गया, गुण संज्ञक हो गया। और जो वर्ण हो गया, आप लोग नोट्स बनाइएगा ऐसे करके, ए ओ और अल गुण संधि संज्ञक है, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं गुण संधि संज्ञक। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ए, आप लोग का है परेशानी उठाइएगा, हम इसको, ठीक है, लो हलन
ए ओ गुण संधि संज्ञक हो गया, और गुण संज्ञक कौन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कुछ भी चीज मत पढ़िए, सूत्र है और सूत्र की सहायता से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आदगुण हो गया। आदगुण में जो है आज जैसे अ आ ई के स्थान जो फिर बन जाएगा प्लस में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा जुटने से। अ के बाद अगर उ आएगा तो ओ बन जाएगा। फिर देखिएगा एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, ये अलग लाइन हो गया है, ठीक है। आदगुण के अंतर्गत कौन सा आता है, तो ठीक है, आदगुण के अंतर्गत ये दोनों आता है, फिर उड़न रापड़ा के अंतर्गत ये दोनों आता है, ठीक है। ये दोनों का एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि ये किसका एग्जांपल है, तो आदगुण का आप बताइएगा। फिर दे देगा आपको ये दोनों दे देगा, पूछेगा किनका एग्जांपल है, तो उड़न रापड़ा का एग्जांपल है। तो आइए आज जो है हम लोग पहले इनको समझने का प्रयास करते हैं, और के जो बाद ई आया है, ए आया है, इसका एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे संस्कृत पढ़ने के लिए, साथ में अपनी सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए अब जो है आदगुण का प्रथम अ के बाद जो ई आता है ए बनता है, ठीक है। आज इनको समझते हैं, आइए यहाँ पे, ठीक है। तो पहली डायग्राम हम लोग यन संधि गुण संधि का जो पहली डायग्राम पढ़ रहे हैं, माता धन ईव। अब माता धन ईव को, ठीक है, जोड़िए, माता धन ईव बहुत इजी है। इनको आइए मैथ की तरीका से कैसे जोड़ना है उनको पकड़ना है। क्या आपको हम बताए थे, माता, जो माता में जो तो बना है ना, तो जो ता बना है कैसे बना है, तो देखिएगा इसे, ता इसमें से बाहर निकाल लीजिएगा, इधर क्या बच जाएगा, मत बच जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। और देखिएगा यहाँ पे ये ई है, ये दोनों को ले लीजिए, सॉरी आ हो जाएगा यहाँ पे, आ, ठीक है। आ प्लस ई के मिलने से क्या बनता है, आप लोग को पहली डायग्राम बताए थे, आदगुण में बताए थे आप लोग को, ए बनता है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए आ और ई के मिल गया, आ और ई क्या हो गया कि मिल गया, ए बन गया, ठीक है। अब देखिएगा तो आ यहाँ भी निकाल लिए और ई निकाल लिए, दोनों का क्रम हो गया, और दोनों का क्रम होने के बाद क्या बन गया, ए बन गया। अब जो यहाँ पे शेष बचा है, जो वर्णों को मिलाने से ले लिए हैं, अब उन वर्णों को नहीं लेना है। जैसे शेष इधर क्या बच गया था, मात, माँ का तो हलंत बच गया, क्योंकि आ का काम हम कर चुके हैं, ठीक है। प्लस बीच में क्या था, ए, यानी ए दोनों का स्थान पे ए ले लिए, और इधर क्या बच गया था, एव। अब बताइए मात तो प्लस ए, यानी ये हलंत पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा, ए क्या है, स्वर है, इनको क्या बना देगा, बताइए, माते बना देगा। बताइए आप लोग समझे कि नहीं समझे। पहले क्या करना है, वर्णों को तोड़ लेना है, इसमें से आ को बाहर निकाल लीजिएगा तो हलंत बच जाएगा, और ई को बाहर निकाल लीजिएगा तो आ प्लस ई के मिलने से क्या बनता है, ठीक है, आ प्लस ई के मिलने से ए बन गया। तो आप देखिएगा जो इधर शेष बच गया मात, तो मात को ऐसे इस लाइन में लिख दीजिएगा, इन दोनों का जो क्रिया हो गया आया ए बना है, बीच में लिख दीजिएगा, पूरा लाइन में लिखना है, ठीक है। ए बच्चा ए को लिख दीजिएगा, और तो हलंत जो है पूरा होने के लिए स्वरों के पास जाएगा, और स्वर क्या करेगा, हलंतियम को पूरा कर देगा, तो फिर माँ ए पूरा करेगा, क्या बन जाएगा, माते बन जाएगा। तो आइए अब सेकेंड एग्जांपल को लेते हैं कि नेति शब्दों को समझिएगा, ठीक है, नेति शब्दों को समझिएगा। नेति बहुत इजी है, ठीक है, 2 नंबर में क्या है, नेति है। एक चीज बताइए, नेति में जो ए बना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ए जो आया है वो कैसे आया है, इनको तोड़िए सबसे पहले, ने जो आया है, ठीक है, नो हलंत प्लस ए के मिलने से क्या बना है, ए। तो हमको ए कैसे बना है उनको सबसे पहले खोजना है। ए जो बना है ना, देखिएगा अ और आ, ई और ई के मिलने से क्या हुआ कि ए बना है, नो हलंत बाहर आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब आइए यहाँ पे, ठीक है, एक क्लियर हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। अब आइए नो हलंत, देखिएगा एक चीज, जैसे कि नो हलंत प्लस अ, हमको ये कौन सा शब्दार्थ होता है, मतलब, ठीक है, तो ये अ इसमें चल गया, प्लस ई, ने इति, यानी क्या बन गया, नो प्लस इति बन गया। बताइए कोई दिक्कत हुआ, ये दोनों वर्णों को ले लिए, ठीक है, ये दोनों जो ले लिए, इसमें जो सार्थक शब्द हमको बनाना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसा ना ले लेंगे, ऐसे करके नो आ को ले लेंगे तो इसको बन जाएगा, और यहाँ पे बड़ी ई ले लेंगे, ऐसे करके बड़ी ई ले लेंगे, क्योंकि ये सार्थक शब्द है ही नहीं, इसका संसार में जो कोई वर्ड है ही नहीं,
ये जो कोई वर्ड है, ये कोई वर्ड है ही नहीं, इसका कोई अर्थ है ही नहीं। तो जो सार्थक शब्द होगा, जो सार्थक शब्द होगा, निरर्थक नहीं, जो सार्थक शब्द होगा, हमको वही चीज लेना है इनको कार्य को सिद्धि करने में। बात क्लियर हो रहा है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो नो पूरा हो गया और अ से पूरा हो गया, ठीक है, ये ले लिए। तो आप लोग इस तरीका से तोड़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आसान हो जाएगा। आइए अब थर्ड एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं इसी टाइप से, ताकि आप लोग को और क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए हम लोग थर्ड एग्जांपल को समझते हैं, वेती और सेयम, ठीक है। बाद में राजेश्वर को भी समझेंगे। और वेती, ठीक है, वेती शब्दों को समझिए। सबसे पहले तो आप यहां से ए को बाहर निकालिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि ए को बाहर निकालना है। तो वो जो वे बना है ना, वे कैसे बना है, तो इनको तोड़िए। सबसे पहले वो हलंत प्लस ए के मिलने से क्या वे बना है, इतना क्लियर हो गया। हमको यही चीज निकालना था, ए। और ए को सबसे, और एक चीज विशेष सबसे पहले क्या देखना है कि ए कैसे बना है, उनको देखना है। ए शब्द जो बना है ना, इसको ऐसे डायग्राम बनाइएगा। पहली चीज, आप अगर विस्तार से पढ़िएगा तो रफ पूरा यूज कीजिएगा, ये नहीं कि पेज बचाने का प्रयास कीजिएगा। तो किन से कैसे बना है, अ और आ और ई के मिलने से ए बन गया। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वो हलंत है तो वो हलंत रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर ती है तो फिर इधर कौन सा वर्ण होगा, इसके अनुसार जो सार्थक होगा उसके अनुसार लगा देंगे। फिर इधर वो हलंत है, आप बनाइए यहाँ पे, वो हलंत हो गया, ठीक है। और प्लस आ, इसमें आ को लगाना है। देखिए कैसे अ और आ को भी लगा सकते हैं, इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए इति हो गया। अब यहाँ पे हमको छोटा वर्ण लेना है, इति, ठीक है, यानी इसका बन जाएगा वा प्लस इति बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, वा प्लस इति बन गया। इस तरह से आप लोग तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अब आइए सेयम शब्दों को समझते हैं। सेयम सबसे पहले ए जो है, ए को बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर में जो ए है ना, ए जो है उससे भी पकड़ सकते हैं कि गुण संधि है, ठीक है। और जो अपवाद होगा, अपवाद बताएंगे, क्योंकि इसमें आयादी संधि का भी आ जाता है। आयादी संधि भी लगता है कि हमको गुण संधि की तरह है, जो कि गुण संधि नहीं होता है, एक्चुअल वो आयादी संधि होता है, ठीक है। तो स जो बना है, आप से को बाहर निकाल लीजिए। स हलंत प्लस ए, यही ए को क्या करना है, दो भाग करना है, क्योंकि दो भाग को करना है। और किन किन कैसे बना है ए, उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा, इस तरीका से कीजिएगा। और गलत तरीका से पढ़ने का प्रयास कभी भी नहीं कीजिएगा। ओ आ ई हो गया, ठीक है, ए बन गया। अब जैसे सो हलंत हो गया, अब इसमें सार्थक शब्दों को खोजना है कि कौन सा सार्थक शब्द है। क्या सो, जो सिर्फ सो है ना, क्या उसका कोई अर्थ है, नहीं है। 7 शब्दों का अर्थ होता है, ठीक है, 7 शब्दों का अर्थ होता है। तो आ जाएगा, आ हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जो ई, कैसे ई को छोटी लेना है कि बड़ी लेना है, तो ईएम जो लेना है छोटी लेना है। क्या करना है, ईएम को छोटी लेना है। तो क्या बन गया, हलंतियम पूरा कर देगा, सा प्लस ईएम बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी का नोट्स बनाइए। और इसी तरीका से कोई भी वर्ण हो गया, कोई भी संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, ठीक है, अवयव हो गया, फिर वाच्य परिवर्तन हो गया, वाक निर्माण हो गया, संधि। उसके बाद आप रामायण में, महाभारत में, गीता में, साहित्य में, कोई भी टॉपिक में चल जाइए, लेकिन पढ़ने का तरीका जो होता है उसको फॉलो कीजिए और स्मार्ट तरीका से पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर पुराना जो आ रहा है पढ़ने का, जो रटन प्रणाली है, उन सब चीजों को भूल जाना है और कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक आधार पे हम लोग को पढ़ाई करना है। जब तक बेसिक तरीका से नहीं पढ़िएगा और तब तक फिर प्रॉब्लम होता रहेगा। तो आइए अब जो है आगे एग्जांपल है राजेश्वर शब्दों को समझते हैं। आप लोग इनका नोट्स बनाइए। तो आइए अब जैसे राजेश्वर शब्द है, ठीक है, राजेश्वर शब्द को सबसे पहले पकड़ना है कि ए आ गया है। ए जो आया है, इनका अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। ए कैसे आया है, उनको सबसे पहले बाहर निकालना, ए को सबसे पहले बाहर निकालना है। तो ये जो बना है ना, जो हलंत प्लस ए के मिलने से क्या बना, जे बना था। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये आया है ना, इनको ध्यान रखिएगा। ए किनसे बना, मिलके बना है। ए जो बना है ना, ये बना है ओ आ और ई के मिलने से बना है, ए बना है, ठीक है। अब क्लियर हो गया। जैसे राज, जैसे जैसे क्रम में था फिर वैसे वैसे क्रम में आपको लिख देना है। राज यानी रा का जो हलंत, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कि इसमें अ लगाएंगे कि आ लगाएंगे। हम अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि राज शब्द का अर्थ कुछ होता नहीं है। और आ राजा, तो राजा शब्दों का अर्थ होता है, ठीक है,
राजा शब्दों का अर्थ होता है। अब एक चीज बताइए, छोटी लगाएंगे कि बड़ी लगाएंगे, क्योंकि इस वर्ड है, इस वर्ड में जो मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, वो दीर्घ होती है, अर्थात वो बड़ी मात्रा होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, वो उसमें बड़ी मात्रा होती है। और कौन छोटी मात्रा है, कौन बड़ी मात्रा है, कहाँ लगाना है, आप लोग को घबराना नहीं है, सिर्फ आप लोग को समझते जाना है। और ये मात्रा लगाने का काम, जो सिखाने का काम है ना, वो मेरा है, और संस्कृत सिखाने का काम जो है मेरा है, सिर्फ आप लोग को पढ़ने का काम है। ठीक है, ये जो नोट्स इतना बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ उनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और इसको आसान करने का काम मेरा है। ठीक है, क्या बन जाएगा, राजा प्लस ईश्वर बन जाएगा, इनका क्या बन जाएगा, राजा प्लस ईश्वर बन जाएगा। ठीक है, और सेकेंड जो एग्जांपल होगा, कल जो ओ आ के बाद जो ऊ वर्ण आता है, फिर उसका जो ओ बनता है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में जो है 20 एग्जांपल के साथ आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस चैनल का नाम है संस्कृत क्रांति, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।